आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत आदि पर्व अध्याय 35। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन नृपश्रेष्ठ जन्मेजय जी, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात रमणीय रयउतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों और हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अपनी छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। हे भारत, महाबली बलराम जी हर्ष उन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व गायक चल रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत और विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में देवकी नंदन श्री कृष्ण जी और अर्जुन साथ साथ घूम रहे थे। इसी समय वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन की उस मनोदशा को भांप लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, ये मेरी सगी बहन है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली पुत्री है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का हो तो मैं स्वयं पिताजी से कहूँगा। अर्जुन ने कहा, ये वसुदेव जी की पुत्री तथा वासुदेव की बहन अनुपम रूप से संपन्न है, फिर ये किसका मन्ना मोह लेगी। हे सखे, यदि ये वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे जनार्दन, बताइए इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है। यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वो सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर ही एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अस्थिर होता है। पता नहीं वह स्वयंवर में किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। हे अर्जुन, मेरी सम्मति तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन का बलपूर्वक हरण कर लो। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वो किसका वरण करना चाहेगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने ये सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। हे राजन जन्मेजय जी, उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय अर्थात अर्जुन को जब ये ज्ञात हुआ कि सुभद्रा रयउतक पर्वत पर गई हुई है, तब नरश्रेष्ठ धनंजय धनुष बाण और कवच आदि से सुसज्जित हो कर सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के बहाने रयउतक पर्वत पर जा पहुंचे। उधर सुभद्रा उस गिरिराज रयउतक पर्वत से द्वारिका की ओर लौट रही थी। अर्जुन ने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया। फिर तो पुरुष सिंह धनंजय मधुर मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्णमय रथ द्वारा
अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारिकापुरी की ओर दौड़ पड़े। सुभद्रा हरण की बात सुनते ही युद्ध उन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर से भर गए तथा गर्व से उछल पड़े। वह सब बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, तुरंत प्रास प्रक्षेपण अस्त्र ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच ले आओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नरवीरों के कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदंतर कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले, नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले मदमस्त बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, हे मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की ये गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बताएं, तब जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। तत्पश्चात शत्रु दमन बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन जी, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम मौन होकर क्यों बैठे हो? हे आच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना आदर सत्कार किया, परंतु वो खोटी बुद्धि वाला कुलअलंकार उस सत्कार के योग्य कदापि नहीं था। अपने आप को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जिस हानि में खाए उसी में छेद करे? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु का कारण है। हे गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार उसने मेरे सिर पर जो पैर रख दिया है उसे मैं कैसे सह सकता हूँ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।